और ये ट्रिप हम लोगों ने 1000 रुपए के अंदर कर ली है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। हमने ना उत्तराखंड की 4 दिन की ट्रिप मात्र 1000 रुपए के अंदर करी है। और अपनी इस 4 दिन की ट्रिप में हम हरिद्वार और ऋषिकेश को बहुत ही ज्यादा अच्छे से घूमते हैं। और अपने इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने 1000 रुपए के अंदर कैसे अपनी 4 दिन की ट्रिप करी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ देवभूमि उत्तराखंड की बहुत ही खूबसूरत सी ट्रिप पे। हाँ तो घर में सबको बाय बाय कह के मैं निकल जाता हूँ बाइक से रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ पे मेरा एक दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होता है ट्रेन की टिकट लेके। और इस ट्रिप में आपको मेरा ये फ्रेंड भी देखने को मिलेगा। भाई यहाँ से हरिद्वार की जनरल की टिकट 135 मात्र। फाइनली भाई अपनी ट्रेन आ गई, बस निकलने वाले हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो हमारी ट्रेन जैसे ही आती है हम उसको जल्दी से दौड़ के पकड़ते हैं और चढ़ जाते हैं अपने जर्नल वाले कोच में। तो भाई फाइनली सिटी बज चुकी है, 7:30 बजने जा रहा है। अब अपनी ट्रेन चलना यहाँ से स्टार्ट होगी। जय श्री राम। उत्तराखंड ट्रिप बिगिंस। तो यहाँ से हमारी उत्तराखंड ट्रिप शुरू हो जाती है और हम चढ़े थे जनरल वाले डिब्बे में। तो ऑब्वियसली सी बात है हमको जाना होता है खड़े होके, लेकिन कुछ देर बाद हमको फाइनली सीट मिल जाती है और फिर आगे की जर्नी हम बैठ के तय करते हैं। टाइम होने जा रहा है करेक्ट 2 एंड हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। एंड पूरी ट्रेन भाई साहब उतरने के लिए जा रही है। यहाँ 10 मिनट का स्टॉपेज है तो अपन बाद में उतरेंगे आराम से जब सब उतर जाएंगे। क्या हालत ख़राब हो गई है जनरल डिब्बे में, लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ट था। हम लोग आराम से पहुँच गए मात्र 135 रुपये में 400 किलोमीटर। तभी कहा जाता है इंडिया में ट्रैवल ना बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। चलो भाई फाइनली ट्रेन खाली हो चुकी है। अब लग रहा है ऐसी ट्रेन होती मज़ा आ जाता है यार। देवभूमि में हमारा पहला कदम जाने वाला है, ये रहा। सबसे पहला प्लान है हमारा हर की पौड़ी जाने का। सबसे पहले चलते हैं हर की पौड़ी, वहाँ पे स्नान करेंगे और वहाँ पे शायद आज मनसा देवी भी हम लोग जाएँ। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आए। प्लान था हर की पौड़ी जाने का, भी जाएंगे बट हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, घर से खाना लेके आए थे। तो अभी यहाँ पे एक रैन बसेरा टाइप का बन रखा है, देखो पीछे सब लोग बैठे हुए हैं। यहीं पे हम लोगों ने मस्त अपनी चादर बिछाई है। सबसे पहले खाते हैं यहाँ पे खाना थोड़ा बहुत कुछ जिससे कि ताकत आए। तो देखो भाई अपने पास टोटली कुछ इतना खाने पीने का सामान है। इसमें रही पूरी मस्त हमारी सोन पपड़ी हम दोनों को बहुत अच्छी लगती है, जो कि हम लोग पानी पिया करेंगे तो खा लिया करेंगे। बाकी इसमें रहा खाना, तो बस खाना खाने जा रहे हैं। इस समय हम लोग खाएंगे खाने में रोटी और सब्जी सूखी भेजी हुई और बाकी पुए हुए भेजे हैं। घर वाले इतने अच्छे हैं, पहले रोटी भेजी, बोला कि रोटी जाके खाना, रोटी से ताकत आती है। उसके बाद शाम के लिए पुए हुए हैं, बाकी खरीद के भी खाते रहेंगे, बट घर का खाना घर का ही खाना होता है। तो जल्दी से अपने घर से लाया हुआ खाना निकालते हैं और उसे खाते हैं और साथ में अपनी प्यारी सोन पपड़ी को भी खाते हैं। हम लोग 3 बजे तरफ निकल रहे हैं यहाँ से हर की पौड़ी के लिए। मैं 2015 में लास्ट टाइम हरिद्वार आया था, जब मैं जम्मू जा रहा था। जम्मू जाने की ट्रेन निरस्त हो गई थी तो हम लोग हरिद्वार में 4 दिन स्टे करे थे। तब का मेरे को याद है, शाम को आया था। स्टेशन ना यहाँ का मंदिर की तरह लगता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। बाकी अपने भोले बाबा भी हैं यहाँ पे, वो भी भोले बाबा हैं। तो अगर आप स्टेशन से निकलेंगे ना तो आपको जो है लेफ्ट हैंड पे जाना है। लेफ्ट हैंड पे हर की पौड़ी 1.5 किलोमीटर तक। तो आगे हम ऑटो ढूंढ रहे हैं, ऑटो से जाएंगे यार। हर की पौड़ी के लिए कोई ऑटो नहीं मिल रहा है और बोल रहे हैं 40 रुपये पर सवारी है। 1.5 किलोमीटर 20 रुपये पड़ते हैं, ठीक है। 20 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ते स्टेशन से, तो 20 रुपये से ज़्यादा कभी देना भी मत। कौन सा हॉर्न बजा रहा है। तो कुछ देर तक यहाँ पे ऑटो ढूंढने के बाद फाइनली हमें एक ऑटो मिल जाता है, जो कि हमसे बस 20 रुपये लेता है और हमको लेके जाता है हर की पौड़ी तक। भाई फाइनली हर की पौड़ी के पास उतर गए। अभी पीछे गंगा जी के दर्शन हुए। लिटरली मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। इतना ज़्यादा अविरल जल है, इतना ज़्यादा अविरल जल है। मैं सच में मनमुग्ध यहीं से हो गया। जब अपनी नज़रों से देखूंगा ना जाने मेरा क्या हाल होगा। मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग मेरे को शुरुआत से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मेरे को ना गंगा मैया से सच में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है।
भाई फाइनली यहाँ से गंगा जी दिखनी शुरू हो गई है एंड मैं तुम लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ। अब ये चेक करें कितना ज़्यादा अविरल जल है। बाकी ये चेक करें लाइन से सब लोग नहाते हुए जा रहे हैं जितनी दूर तक आपको दिख रहा है। भाई कुछ तो खास बात है हमारे इस हरिद्वार में। ऐसे ही नहीं, यहाँ पे सदियों से लाखों लोग खिंचे चले आते हैं और मैं 99.9% श्योर हूँ कि आप में से भी काफी सारे लोग हरिद्वार जरूर गए होंगे या अभी तक नहीं गए हैं तो उनका बहुत ही जल्दी में प्लान भी होगा। तो यार हम लोग बिल्कुल इधर साइड आ गए हैं एंड हमने ना ये जगह फाइनल करी है। ये जगह बेस्ट है नहाने के लिए। देखो वहाँ तक सीढ़ियाँ हैं और सेफ्टी भी है। सबसे ज़्यादा सेफ्टी ज़रूरी है बिकॉज बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो ये जगह बिल्कुल सही है। तो यहीं पे अभी स्नान करते हैं यार। घाट के किनारे बहुत ही सेफ जगह ढूंढनी है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं, इसीलिए संभाल के एक बंदा खड़े रहो, एक बंदा नहाने जाओ, ऐसे करना। तो ये रहा अपना सारा सामान। अभी मैं जाऊँगा फिर कौस्तभ जाएगा। बहुत लिटरली गर्मी लग रही है, हालत ख़राब हो गई हरदोई से यहाँ तक आने में। गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, देखना सब हर चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। चलो भाई चलते हैं। भाई लिटरली इतना ज़्यादा ठंडा पानी है ना, मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल बर्फ़ की तरह पानी हो रखा है। अब आपको यहाँ पर यही लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, बट यार सच में बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था यार उस समय। बहुत ठंडा है यार, मजाक वाली बात नहीं। वो तो पता ही है, यहाँ नहीं ठंडा होगा क्या कानपुर में ठंडा होगा। ये भाई फाइनली स्नान कर लिया है। यहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा है। टाइम ऑलमोस्टली यार होने जा रहा है वही 4। अब मैं सोच रहा हूँ चल के यार मनसा देवी भी आज कर लें। रुकना तो है 3-4 दिन, बट सब करना भी है ना, तो चलते हैं यार। बट यहाँ लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो स्नान करने के बाद मैं जैसे ही कपड़े पहन पाता हूँ, ये आंटी जी मेरे पास आ जाती हैं और बोलती हैं भैया टीका लगवा लो। तो मैं भी इनसे त्रिकुंड वाला पूरे अपने माथे पे टीका लगवा लेता हूँ। हमने स्नान कर लिया है, कपड़े डाल लिए हैं, बाकी ये पूरा माथे पे चंदन वंदन लगवा लिया है। बाकी बच चुका है 4। अब हमारा प्लान है मनसा देवी जाने का, बिकॉज चंडी देवी में। तो आज हमारा प्लान है मनसा देवी कंप्लीट करके आने का। उसके बाद हमें स्टे भी ढूंढना है, बिकॉज आज हम हरदोई से आए थके हैं और थोड़ा सा कंटेंट पोस्ट भी करना है, इसलिए भी रात में स्टे ढूंढेंगे जाके। अब मेरा हर की पौड़ी से जाने का मन तो नहीं हो रहा था, बिकॉज ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ पे बैठ गए तो आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन शाम हो रही थी और हमें मनसा देवी भी जाना था, इसीलिए मैं जल्दी से वहाँ से निकल जाता हूँ हरिद्वार की मार्केट से होते हुए, जहाँ पे काफ़ी सारा टेस्टी खाना भी था। लेकिन अगर आप गरीब हैं और आपको और गरीब बनना है तो यहाँ पे खाना पीना खा लीजिए, आप और गरीब बन जाएंगे। सही कहा, बहुत ज़्यादा महंगा है यार यहाँ पे। पर हाँ, फेमस भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अगर आपका मन हो तो आप खा सकते हैं। हम नहीं खाएंगे बिकॉज हमारा बजट काफ़ी लो है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो यार हम मनसा देवी की तरफ जा रहे हैं इस गली से होते हुए। पूरी साइड में मार्केट लगी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। भाई फाइनली पहुंच गए हैं माँ मनसा देवी प्रवेश द्वार। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है एंड 1 घंटा तरफ लगता है और गंगा आरती होगी 7:30 बजे। और पंडित जी ने मेरे से बोला है कि 5:30 पे आके बैठ जाना, तभी देख पाओगे, वरना देखने को तक नहीं मिलेगी। तो वही सोच रहा हूँ 1 घंटे के अंदर जाके आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। अब जो भी हो भाई, आज दर्शन तो करने हैं, तो चलते हैं यार। आरती आज नहीं देख पाएंगे तो कल देख लेंगे। तो मन में मैया का जयकारा लगा के हम माँ मनसा देवी की चढ़ाई शुरू कर देते हैं, जिसकी शुरुआत होती है इन 200 से 250 जीनों को पार करके।
बैग बहुत भारी है अपनी। तो देखो यार, ये वाली केबल से भी जा सकता है अगर आपका जाने का मन हो। इसका कुछ रेट है 450 रुपये, आना जाना दोनों इंक्लूड रहता है एक बंदे का। पहले बहुत सस्ता था, 250 था, बट अब शायद 450 हो गया। वो आगे देख लेना यार, नीचे ही होती है, अगर इसकी बुकिंग कराना चाहो नीचे करा सकते हो। ये देखो भाई, इस समय यहाँ से बहुत ही तगड़ा व्यू दिख रहा है, हरिद्वार पूरा ऊपर से दिख रहा है। अभी हम लोगों ने वहीं इसी वाली धार में स्नान किया था, ये जो पूरी धार सीधी सीधी जा रही है ना गंगा मैया की। बाकी उधर भी है तो बहुत जगह, और बाकी सामने आपको दिख रही होंगी चंडी देवी। कल हमें वहाँ की चढ़ाई करनी है। तो भाई बस मंदिर के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पे किसी भी दुकान के किनारे आप चप्पल जूते अपने उतार सकते हैं और फिर चल सकते हैं मंदिर के अंदर। आखिरी के टाइम पे चढ़ाई और खड़ी हो गई, बिल्कुल हालत खराब हो गई। तो 1 घंटे की चढ़ाई करने के बाद हम फाइनली मैया के दरबार में पहुंच गए थे और फिर हम जल्दी से जाके लग जाते हैं लाइन में, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा लंबी थी पर धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी, ये अच्छा था। और बस कुछ ही देर में फाइनली हमें मैया के दर्शन हो जाते हैं बिल्कुल सामने से। एंड आप लोग भी मैया के दर्शन कर लीजिए। फाइनली दर्शन कर लिए। भीड़ बहुत ज़्यादा है इसीलिए पुजारी जी भगाते रहते, बट मेरे को ऐसी जगह मिल गई, मैंने आराम से 2 मिनट तक खड़े होकर दर्शन कर लिया। एंड मैंने आपको भी करा दिया। अब गंगा आरती देखने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। ऑलमोस्टली 6 बज चुका है, 6:30 बजे होती है आरती। देखो क्या पता हम लोग उतर जाएं, और अगर गंगा मैया का आशीर्वाद हुआ तो क्या पता देख लें आरती। तो भाई उतर ही रहे हैं। आधा रास्ता ऑलमोस्टली कंप्लीट हो चुका है, आधा रास्ता बचा हुआ है। रास्ते में भेलपूड़ी दिख गई तो पहले भेलपूड़ी कुछ खाते हैं, भूख लगाई है, ज़्यादा चल रही है ना। तो हम अपनी जल्दी से बनवाते हैं भेलपूड़ी, जो कि पड़ती है हमें मात्र 10 रुपए की। और फिर इसको हम खाते खाते कब नीचे उतर आते हैं हमें पता ही नहीं चलता। फाइनली सारी सीढ़ियाँ उतर के आ गए मार्केट में। अब बस हमें घाट की तरफ बढ़ना है यार, और घाट पे जाके जगह ढूंढनी जहाँ से आरती अच्छे से दिखे। अब मैं ना अपनी लंबी लंबी टांगों से बहुत ही बड़े बड़े कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा था, बिकॉज मेरे को ना गंगा आरती हर हालत में देखनी थी। पर शायद मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा था उस दिन गंगा आरती देखना, बिकॉज जब मैं घाट पे पहुंचता हूँ तब वहाँ का हाल कुछ ऐसा होता है। अब मैं उस टाइम कोशिश तो बहुत करता हूँ, मैं कई सारी जगहें बदल के देखता हूँ कि मेरे को कहीं से गंगा आरती दिख जाए, लेकिन मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी मुझे गंगा आरती कहीं से नहीं दिखती। आज शायद गंगा मैया चाहती नहीं थी कि हम गंगा आरती देख पाएँ, तो अभी शाम वाली गंगा आरती हमारी छूट गई, बिकॉज हमें वहाँ पे ना 5:30 बजे जाना था, तभी आरती देख पाते। अब मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उदास होके चल देता हूँ बाहर की तरफ, और सच में मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, बिकॉज गंगा आरती देखना ना मेरा बहुत बड़ा सपना था जो कि आज पूरा नहीं हो पाया। निकल आए घाट से, बिल्कुल एक्सॉर्टेड हो रखे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं स्टे करने के लिए शांति कुंज। ऑटो नहीं मिल रहा है भाई, यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही है। चालान वालान अलग कट रहा है यहाँ पे ऑटो वालों का, बिकॉज जेमेन हाईवे पे ऐसे ड्रामा यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है भाई। पर कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमको ऑटो मिल जाता है यहाँ से शांति कुंज तक के लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं शांति कुंज। अब शांति कुंज के अंदर जाके पहले देखते हैं हमारे लिए स्टे करने के लिए जगह है या नहीं। तो हम ना जल्दी से आ जाते हैं यहाँ के रिसेप्शन में और वहाँ पे पता करते हैं कि जगह है या नहीं। एंड भैया फाइनली यहाँ पे हमें जगह मिल जाती है। मेरे को तो बड़ा डर लग रहा था यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे कितने रुपए पड़े, तो भाइयों यहाँ पर 1 भी रुपया नहीं पड़ता है आपसे रुकने के लिए। स्टे, अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका खर्चा होता है स्टे में, और साथ में एक चीज़ और होती है, वो है खाने की। बिकॉज ऐसी टूरिस्ट प्लेस में ना खाना आपको दुगने रेट में मिलता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका स्टे और खाना दोनों फ्री है तो कोई खर्चा होगा ही नहीं। एंड ऐसा ही हमारे साथ है। ये ट्रिप जो है हम सबसे सस्ते में कर रहे हैं। एंड मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज हर बार किसी के पास भाई हज़ारों में रुपए नहीं होते, 5,000 6,000। आप लोगों ने जितने भी वीडियो देखे होंगे मिनिमम बताते हैं कि 5 से 6,000 रुपये खर्च होगा, बट 1,000 रुपये के अंदर ट्रिप करनी है तो आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी। और एक बात और है, अगर आप इतनी धार्मिक जगह पे आए हैं तो थोड़ी सी धार्मिक जगह पर भी रुको। ये ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा धार्मिक जगह है। जिस जगह पे हम रुके हुए हैं ये है शांति कुंज। लिटरली यहाँ पे 1 रुपये भी नहीं पड़ता है। बस आप जो गद्दे लेंगे, गद्दे के लिए सिक्योरिटी फीस जमा होती है 100 रुपये, और वो जब आप गद्दे वापस करेंगे आपको आपके 100 रुपये वापस दे दिए जाएंगे। सुबह भंडारा चलता है, सुबह 6:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक भंडारा चलता है। आप फ्री में खाइए जो खाना हो। उसके बाद शाम को चलता है 4:30 से रात के 8:30 बजे तक, आपको उसमें
में भी जो कुछ भी खाना हो फ्री में खाएं। और अगर आप चाहें थाली खरीद के खाना तो आप यहाँ पे थाली खरीद के भी खा सकते हैं जो 50 रुपये की होती है, उसमें भी आपको अनलिमिटेड खाना मिलता है। और यहाँ पे आपको जितने दिन स्टे करना हो, खास बात ये जितने दिन स्टे करना हो आप उतने दिन की पर्ची बनवाइए, आपको उतने दिन यहाँ पे स्टे करने को मिलेगा। पर हाँ, ये जगह कोई फैंसी जगह नहीं है। यहाँ पे ना आपको एक हॉल मिल जाएगा जिस हॉल में ऑलरेडी बहुत सारे लोग लेटे होंगे, तो आपको अपना बिस्तर लेके वहाँ पे जगह ढूंढ के खुद ही लेटना होगा। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ लेटे थे रात में। देखो भाई साहब, लाइन से कितने सारे लोग लेटे हुए हैं, सबके गद्दे बिछे हुए हैं, आराम से लेटे हुए हैं, हमारे भी ये गद्दे रहे। हाँ तो भाई उस रात हम इतने लोगों के बीच में सोए थे। उस दिन हम बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, तो जो हम अपने घर से खाना लाए थे उसी खाने को खा के हम सो जाते हैं। सुबह के 4:30 बजे उठ के जाना था, पर इतना थके हुए थे 1 बज गया सोते सोते, और बज रहा है 6। अब अपने आप को जैसे तैसे करके उठा पाए, बिकॉज अब नहा धो के निकलना भी होगा। 7 बजे तक चंडी देवी की चढ़ाई भी करनी होगी। भाई लिटरली बॉडी की बैंड बज गई। कल बहुत ज़्यादा हम लोग टहल लिए ना, और आके लेट में सोए, ये गलती हो गई। बट अभी कॉन्स्टेप को भी उठा दिया जिससे करके, तो मस्त आज खूब गहरी नींद में सो रहा है। बट हाँ, उठ गए। यहाँ पर भी देखो इस समय पूरा खाली हो गया है। यहाँ पर भी जो है सब लोग आराम से उठ रहे हैं, सब लोग नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। अब हम लोग भी यहीं सोच रहे हैं आज यहीं पे भी नहा लेते हैं, शाम को हर की पौड़ी बनाएंगे। अभी यहीं पे नहा लेते हैं, चलते हैं सीधे चंडी देवी यार। A few moments later. सो भाई फाइनली हम नहा धो के आ चुके हैं, कपड़े पहन के। आज है हमारा दूसरा दिन हरिद्वार में, और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे, चाय और पकौड़ा यहाँ मिलता है ना, चाय और पकौड़ा, वो भी फ्री में, कोई खर्चा ही नहीं। बाकी लाए तो अपने साथ हम बहुत सारा सामान है, लाइक ये रहे बिस्किट विस्किट, इसमें पूरा सब है सामान, बट यहाँ पे चाय और पकौड़ा फ्री में मिलता है। चलो भाई चलते हैं। और सिर्फ हम ही लोगों को नहीं, जितने लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, ये एक है ऐसा, ऐसे कितने हैं यहाँ पे, बहुत 2-3 ऐसे बहुत बड़े बड़े हॉल हैं। सबको मतलब इस समय समझ लो यहाँ पे आराम से 5-10 हज़ार तो होगा आदमी ना, 5-10 हज़ार आदमी दिन भर फ्री में खाता है यहाँ पे। हम लोग रुके हैं इसके अंदर, जो कि है माँ भगवती सत्संग सभागार। इसके अंदर सब लोग लेटे थे। ऐसे यहाँ पे कई सारे बने हुए, यहाँ पे रूम वूम भी मिलते हैं। ये रहा शौचालय मेंस के लिए, फीमेल्स के लिए भी है, फीमेल ईमेल उधर सब करती हैं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ रुकेंगे, नहाए धोएंगे तो कपड़े भी धुलने होंगे। हाँ भाई, कपड़े भी धुलने होंगे, हमने भी धुले। ये सब देखो आराम से पड़े हुए, सबके यहाँ पे कपड़े भी धुले हुए पड़े हुए हैं, आराम से सूख जाते हैं आधे 1 घंटे के अंदर। भाई यहाँ पे सब कुछ है बेस्ट, तभी तो ये जगह मेरे को सबसे बेस्ट लगी है। तो कपड़े डालने के बाद हम आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। लेकिन एक गड़बड़ हो गई थी, जो भंडारे वाला ब्रेकफास्ट होता है ना, वो बंद हो गया था, बिकॉज हम ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो हम आ जाते हैं यहाँ की कैंटीन में, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें खरीद के भी खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के लिए पीछे लगी हुई है लाइन, यहाँ पे हमें लेना है टोकन। एंड यहाँ पे ना भाई हर चीज़ बहुत ही सस्ती है, जो रियल रेट होता है ना, रीजनेबल प्राइस, वो है यार यहाँ पे। मैं तो अब यहाँ के लिए 100% हूँ, यहीं रुको, बिकॉज कहीं पे भी आप रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे तो है। यहाँ पे भंडारा तो चलता रहता है, अगर आप भंडारे में नहीं खाना चाहिए यहाँ खा सकते हैं। इतना ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस मैंने कहीं नहीं देखा, सब कुछ बिल्कुल सही रेट पे मिल रहा है। मतलब समझ लो मेरे को तो सबसे सस्ता ही लगा। 30 रुपये का डोसा भाई, 30 रुपये का डोसा, 10 रुपये की चाय, बहुत ही सस्ता है सब कुछ। और चाय भी काफ़ी अच्छी है, 10-10 रुपये की चाय। पकौड़ा कितने का था ये? पकौड़ा 8 रुपये का। पकौड़ा 8 रुपये का, डोसा 30 रुपये का, पोहा कितने का था ये? पोहा भी 8 रुपये। 8 रुपये का। भाई कितना सस्ता है, अब इससे ज़्यादा सस्ता क्या ही चाहिए। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सस्ता है तो बेकार होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। एंड यहाँ पे जो कुछ भी बनता है उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल ये लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। भाई बेस्ट जगह, हरिद्वार में रुकने के लिए बेस्ट जगह है। अब मैं ऐसा बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस जगह को बेस्ट बनाती हैं। लाइक यहाँ पे ना आपको 24 घंटे ठंडा पानी पीने को मिलेगा, आप नहा सकते हैं, धो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, टहल भी सकते हैं। तो भाई इससे अच्छी क्या ही जगह होगी फ्री में रुकने के लिए। अब अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं हम डे 2 हरिद्वार में। सारा सामान हमने पैक कर लिया, एक बैग हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। ये अपना गद्दा लगाना, इसको फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारी जगह रिजर्व हो जाएगी। बाकी अब हम निकल रहे हैं। हमारा सबसे पहला प्लान है चंडी देवी जाने का। तो चंडी देवी की चढ़ाई करने के बाद हमें थोड़ा सा व्लॉग वॉग भी एडिट करना है, तो हम वहीं एडिट करेंगे। उसके बाद हम लोग दोपहर तक उतरेंगे एंड शाम को हर की पैड़ी पे नहाएंगे और गंगा आरती देखेंगे। आज का पूरा प्लान हमारा ये रहा। अपनी जगह को रिजर्व करते हैं, जैसे सब लोग रिजर्व कर गए हैं ना, ऐसे गद्दे फोल्ड कर करके रख गए, वैसे अपना भी थोड़ा सा रिजर्व कर देते हैं।
अब यहाँ से निकल रहे हैं। बस एक बैग जा रहा है इसमें बिकॉज मैं क्या है, वरना तो ये वाला बैग भी नहीं ले जाते। बस एक पन्नी में सामान वामान रख लेते हैं। और मेरे पास एक छोटा सा वेस्ट बैग है जिसमें कि पैसे ऐसे थोड़ा बहुत सामान पावर बैंक पड़ी हुई है। बाकी सर आप ये देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा चहल पहल रहती है सुबह। अभी सुबह का 8:30 बज रहा है। यहाँ पे ना सब लोग 3:30 बजे उठ जाते हैं और 3:30 बजे से उठ के यहाँ पे भजन कीर्तन शुरू हो जाते हैं। साथ में ये कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं है, पूरी सोसाइटी है भाई साहब, बहुत बड़ी है। लाइक पीछे देख लो, अपार्टमेंट टाइप के लग रहे हैं। और बाकी यहाँ पे चाय और हलवा फ्री में मिल रहा है, जो हमने आपको बताया नहीं था। कई जगह लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बाकी सामने यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं, भारत का झंडा भी काफी बड़ा लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ से फाइनली निकल रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ पे अपनी कार लेके आएंगे तो आप उसको अंदर ही आराम से पार्क कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आ चुके हैं बाहर और अब यहाँ से हम ऑटो ढूंढ रहे हैं चंडी देवी के लिए, जो कि पड़ता है वही 20 रुपये का। बट इस समय 30 रुपये ले रहे हैं, देखते हैं कितना मांगेगा। ऑटो वाले ने पुल से पहले उतार दिया है। ये जो सामने पहाड़ है इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पे मेरी उंगली के सामने है चंडी देवी का मंदिर। वहाँ पे हमें जाना है इस नदी को पार करते हुए। ऑटो वाला यहीं बता देता है, यहाँ से फिर से ऑटो करना पड़ता है, जो कि लेता है फिर से 20 रुपये। ऑलरेडी 20 रुपये देखे हैं। अब इतनी दूर के लिए क्या ही ऑटो करें यार, सस्ते में कर रहे हैं ना ट्रिप, सस्ते में, वरना तो कर लेते हैं। तो ये रही चंडी देवी। इसकी चढ़ाई के लिए हमें आना होगा इधर घाट पे, जो चंडी घाट बना हुआ है इसी के नीचे से रास्ता है। बढ़िया क्या मैंने रिक्शे वाले से पूछ लिया, वरना मैं तो सीधे चलता हुआ जा रहा था। हमने सोचा था वहीं कहीं से चढ़ाई होगी, बट जब भी आना इधर से चढ़ाई होगी चंडी देवी के लिए। और बाकी यार चंडी देवी में जाने से पहले आप स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा घाट बना हुआ है। लिटरली इस घाट पे इतनी ज़्यादा शांति है, यहाँ पे कोई नहा भी नहीं रहा। तो आप यहाँ पे आराम से जितनी देर मन हो उतनी देर स्नान कर सकते हैं। बट हम तो अभी वहाँ से नहा के आए हुए हैं शांति कुंज से, तो अब सीधे चढ़ाई कर लेते हैं। देखेंगे चढ़ाई करने के बाद थकान आई तो यहाँ पे स्नान कर लेंगे। और अभी मैं गिरता गिरता बचा यहाँ सीढ़ियों से। हमारी यात्रा आना शुरू हो चुकी है। अब भाई इतनी ज़्यादा धूप है तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए ध्यान रखना जब भी आओ पानी पीते बराबर चलना। तो यहाँ वाटर कूलर एक मिल गया, यहाँ पे पानी भर रहे हैं। ये एक आश्रम है, जब जाओगे ना एक आश्रम पड़ेगा, यहाँ पे आके जो है पानी भर लेना, बिल्कुल चिल्ड है। कौन सा आश्रम है? श्रीमानंद करके है। अब बाकी एक चीज़ मैं बताऊँ ना, हरिद्वार ऋषिकेश आकर भी अगर बिस्लेरी खरीदनी पड़ जाए ना तो फिर तुम्हारा आना व्यर्थ है, बिकॉज यहाँ पे गंगा जी हैं। आराम से गंगा जी का पानी भरो पियो। तो इस आश्रम में लगे हुए वाटर कूलर से हम जल भरते हैं और फिर उसे पीते हैं। एंड यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो हम कुछ देर तक यहीं बैठ के आराम करते हैं। एंड फिर मैं अपने घर वालों को कॉल करके बता देता हूँ कि मैं ना चंडी देवी की चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। एंड फिर हम फाइनली माँ चंडी देवी की चढ़ाई के लिए निकल जाते हैं। तो ये रहा द्वार जहाँ से चंडी देवी की जो है चढ़ाई शुरू होगी। बाकी ये जो रास्ता गया है ये एक टाइगर रिजर्व है, ये है राजा जी टाइगर रिजर्व। यहाँ जाने के लिए आपके 100 रुपये की पर्ची कटेगी गाड़ी की और फिर आप अंदर जा सकते हैं टाइगर रिजर्व के अंदर। बहुत कड़ी चढ़ाई है। बैग लेके यहाँ पे मत आना, हमें मजबूरी में लेके आना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास मैकबुक है, वरना नहीं लाते। नीचे प्रसाद लेना, वहीं पर रख देना। केले भैया क्या रेट? 40 रुपये एक दर्जन। आधा दर्जन दे दो यार। केले लेके चल रहे हैं बिकॉज बिल्कुल एनर्जी निकल जाएगी। एंड केले ऐसी चीज़ है ना जो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, इसीलिए आधा दर्जन केले ले लिए, जो कि हमें सही पड़ गए, ज़्यादा महंगे नहीं पड़े। चढ़ाई देखिए यार, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। भाई कितना ज़्यादा जगह ये बिल्कुल सेफ है, लेकिन सेफ्टी के साथ चलना होता है। बस पैर अपना मजबूती से रखो और पकड़ बना के चलो। पत्थर बिल्कुल खौल रहा है भाई, यहाँ का बहुत गर्म पत्थर है। इतना ज़्यादा पसीना छू रहा है, पैंट तक पूरी भीगी जा रही है भाई।
पर उस रास्ते से तो सही ही है ये रास्ता। अब भाई शॉर्टकट लेके हम चढ़ तो रहे थे, लेकिन इस रास्ते को लेके हमारी एनर्जी और भी जल्दी खत्म हो रही थी। ऊपर से इतनी ज़्यादा धूप थी तो बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी हो रहा था। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, सबके साथ हो रहा था, बिकॉज सच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन कुछ देर बाद मैं इन दादी को देखता हूँ और सोचता हूँ कि भाई ये इतनी बुढ़ापे पे चल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। इसीलिए फिर से मैं अपनी हिम्मत बांधता हूँ और जय माता की बोल के चढ़ाई शुरू कर देता हूँ। और फिर मात्र 10 मिनट के अंदर हम दरबार के पास पहुँच जाते हैं। हालत ख़राब हो गई, पर यहाँ पहुँचे हैं। लग रहा है धीरे धीरे करके सब जितना भी दुख दर्द हुआ है वो सब जा रहा है। तो दरबार के पास पहुंचने के बाद हम लग जाते हैं यहाँ की लाइन में, जो कि काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। इसीलिए कुछ ही देर के अंदर हम माता रानी के दरबार के सामने आ जाते हैं एंड वहाँ से माता रानी के बहुत ही अच्छे से दर्शन करते हैं। तो भाई दर्शन कर लिए हैं और अब मैं दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ से पैदल चलते हुए आए हैं। वो आपको सामने पुल दिख रहा है ना, उस पुल के बिल्कुल शुरुआत में उतार दिया गया था, वहाँ से पूरा पैदल चलते हुए आए। और यहाँ पे नदी है ना, यहाँ से मुड़ के पूरा ऐसे घूम घाम के आए। टोटली ये ट्रैक वही समझ लो 5 से 6 किलोमीटर तक का पड़ जाता है। तो हम यहाँ से जा रहे थे, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग शॉप दिखी जो छोटे पे बहुत कुछ मिलता था, बट अब ये सब कुछ नहीं मिलता। वो है ये, यहाँ पे लेना लिटरली हर एक चीज़ लगी हुई, कंफर्ट से लेके छोटी वाली बॉल से लेके सौंफ ऑफ हींग की गोली सब कुछ लगी हुई है। तो एक ये आम वाली कच्चा आम वाली ले रहे हैं जो कि है 10 रुपए की। और इसको लेने के बाद हम बाहर आके बैठ जाते हैं और जो हमने अभी केले लिए थे उनको खाते हैं, बिकॉज अब हम यहाँ से उतरने वाले हैं और हमारी थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई। तो केले खा के अपनी एनर्जी को रिस्टोर करते हैं और फिर हम यहाँ से नॉन स्टॉप उतरना शुरू कर देते हैं। एंड फिर कुछ ही देर के अंदर हम पहुँच जाते हैं चंडी घाट पे। अभी हम चंडी देवी से उतर आए हैं और अभी हम बैठे हैं आके चंडी घाट में। टाइम होने जा रहा है 12:17। वही कुछ 2 घंटे 2.5 घंटे लगे हम लोग को पूरा ट्रैक करने में। आके बैठ लिए हैं। अब हम 2-3 घंटे कहीं नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज इस समय ना सूरज अपने पीक पे होता है। जहाँ भी अगर ज़्यादा टहलोगे ना तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। एंड अभी हम यहाँ बैठ के थोड़ी देर कुछ खाना पीना खाएंगे और व्लॉग एडिट करेंगे। व्लॉग एडिट करके अपलोड करने हैं। थोड़ा सा कंटेंट हम लोग के पास ज़्यादा है इस समय, तो वो अपलोड करते हैं, खाना खाते हैं और फिर निकलेंगे हर की पौड़ी घूमने के लिए। कल घूमी तो थी बट कल गंगा आरती नहीं देख पाई, इसीलिए आज गंगा आरती देखने के लिए हम लोग वही 3:30-4 बजे बैठ जाएंगे घाट पे, जिससे हम लोग को गंगा आरती अच्छे से दिखे। और बाकी खाने के बाद, खाने के लिए तो हम घर से भाई पोहे लाए थे। पोहे आराम से आप 5-6 दिन तक खा सकते हैं। हम लोग बस कल ही तो आए थे घर से, तो कल के ताज़े ताज़े पोहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी 1.5-2 घंटे बैठे, खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद मिनी व्लॉग अपलोड करना था, वो भी अपलोड कर दिया। अब थोड़ी सी शांति। अब चलो चलते हैं हर की पौड़ी के लिए। टाइम होने जा रहा है 2:18। अभी से जाके बैठ पाएंगे तब कहीं हम आज शाम की गंगा आरती देख पाएंगे। अब यहाँ से 2 ऑप्शन है, ऑटो करके जाना चाहो ऑटो करके चले जाओ, वरना पैदल जाओ। और हम पैदल ही सोच रहे हैं जाने का। धूप है मानते सब कुछ है, लेकिन पैदल ही जाते हैं यार। जब घूमने आओ तो भाई घूमो अच्छे से। भाई ऐसे कवर करके चल रहा है तो धूप नहीं लग रही। सबसे काम की चीज़ है अपने लिए अंगोछा, इसीलिए जब भी कहीं भी जाओ अंगोछा अपने साथ ज़रूर कैरी करो। धूप से भी बचाएगा, कहीं भीग जाओगे तो तुम्हारे पोंछने ओछने के भी काम आएगा। हाँ, और ना जाने ये प्रो टिप मैंने आपको कितनी बार दी है, बिकॉज अंगोछा है ही इतनी काम की चीज़। तो ऐसे ही हरिद्वार की चहल पहल से भरी हुई मार्केट से होते हुए हम हर की पौड़ी पहुंच जाते हैं। तो यार दोपहर का 3 बज रहा है एंड हम आके ना घाट के सामने बैठ गए जहाँ पे गंगा आरती होती है। बिकॉज अगर थोड़ा सा भी लेट होंगे ना आरती छूट जाएगी, इसलिए हम 3 बजे से बैठ गए। आरती होगी 7:30 बजे शाम को, 7:30 बजे होगी, बट हम 3 बजे से बैठ गए हैं। मेरी उंगली के जस्ट सामने ये जो जगह है ना, बस यहीं पे होगी गंगा आरती। आज भाई साहब सामने से देखेंगे गंगा आरती। 3 hours later. तो भाई कल तो हमें गंगा आरती नसीब नहीं हुई, लेकिन आज हम 3 बजे से घाट पे आके बैठ गए थे एंड हम ना सबसे आगे बैठे हुए हैं एंड हमारे सामने होगी अभी गंगा आरती कुछ ही देर में। हाँ, तो जिस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था काफी सालों से, आज फाइनली वो टाइम आ ही गया था। मैं इस समय बिल्कुल बैठा था ब्रह्म कुंड के सामने जहाँ पे होती है गंगा आरती। एंड पूरी हर की पौड़ी पे सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट यही है गंगा मैया की आरती देखने का। तो कुछ ही देर बाद यहाँ घाट पे आ जाती है गंगा मैया की मूर्ति, जिसकी डेली पूजा करी जाती है एंड उसी के बाद आरती करी जाती है। एंड इनके दर्शन हम बिल्कुल सामने से करते हैं और फिर आरती से पहले होने वाली सारी पूजा शुरू कर दी जाती हैं यहाँ के पंडितों के द्वारा। धरा
दिल में उतारो इसे, यही कह रही अपने दोनों हाथ उठाकर हमारे साथ दोहराते हुए संकल्प ले, और आप सभी के संकल्प का स्वर इतना हो कि इस पार के भक्तों की आवाज उस पार और उस पार के भक्तों की आवाज इस पार। हर की बड़ी ब्रह्मकुंड पर आज गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा के जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करें। मैया की जय। आइए उससे पूर्व हम सभी मिलकर कुछ क्षणों के लिए एकाग्र चित्त होकर मां गंगा का नाम संकीर्तन करें। हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे, हर हर शंकर जय शिव शंकर, हर हर शंकर जय शिव शंकर, हर हर शंकर जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय मां गंगे, 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 हर हर गंगे जय मां गंगे। हाँ, तो कुछ देर तक ऐसे ही गंगा मैया का नाम लेने के बाद समय आ जाता है गंगा आरती का। भाई यहाँ पे अब मेन आरती बस शुरू होने वाली है कुछ ही देर में। भाई सारी की सारी मेन आरतियाँ हैं जो जल गई हैं, 1 2 3, बाकी 1 2 3 इधर 4 5, टोटली कुछ 5 आरतियाँ जल गई, 5 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आरतियाँ हैं बराबर अभी जलाई जा रही हैं सारी। फिर अब आरती बस शुरू होने वाली। भाई ये दृश्य मैं सच में कभी नहीं भूल पाऊँगा। भाई जस्ट अभी गंगा आरती समाप्त हुई है एंड सब लोग बस उठ चुके हैं यहाँ से जाने के लिए। बाकी हम अपना बैग पैक कर रहे हैं। अब पता है मैं यहाँ 3 बजे से बैठा हुआ, हम लोग नहाने गए थे तो तब से बताऊँगा अच्छा मानदे ऐसे बैठे थे बिल्कुल आ गए। आज 3 बजे से इंतज़ार किया एंड फाइनली गंगा मैया ने भी हमें अपनी आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त कराया। अब भैया कल तो नहीं गंगा आरती देख पाए थे पर आज गंगा मैया की दया से हो गए भाई दर्शन फाइनली। हरिद्वार की आरती सबसे ज़्यादा भव्य रहती है यार। बीते
बढ़ते समय के साथ साथ अपने इस भारत देश और यहाँ की संस्कृति को और अच्छे से जानने की होड़ सी मच गई है मेरे अंदर। और अब मुझे बस अपने भारत देश को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करना है। खैर, आज था हमारा हरिद्वार में आखिरी दिन, तो मैं यहाँ हर की पौड़ी पे गंगा मैया में स्नान करने के बाद यहाँ का पवित्र जल भर लेता हूँ अपने साथ ले जाने के लिए। आज हरिद्वार में हमारा आखिरी दिन था एंड आखिरी दिन गंगा स्नान कर लिया। कल सुबह हमें ऋषिकेश निकलना है 5 बजे, तो हरिद्वार की अपनी 2 दिन की ट्रिप कंप्लीट हुई यहीं पे। अब कल सुबह बस ऋषिकेश निकलेंगे। भाई मज़ा आ गया, 2 दिन वर्थ रहे अपने। तो यहाँ घाट पे अपने कपड़े बदलने के बाद निकल जाते हैं हम ऑटो से वापस शांति कुंज के लिए। सुबह निकले थे 8:30 बजे समथिंग, 12 घंटे बाद आ रहे हैं। देख लो, हमारा सामान वैसे का वैसा ही रखा हुआ है, बिल्कुल सेफ। अब भाई क्या ही बोलोगे, ऐसी जगह पे रहने में क्या ही दिक्कत है, इतनी अच्छी जगह। एंड यहाँ पर ना बहुत सारे लोग भी मिलते हैं दूर दूर प्रदेश के, तो उनसे दोस्ती भी हो जाती है। बहुत लोगों से दोस्ती हुई यार यहाँ पे। यहाँ पहुँचते ही हम निकल जाते हैं खाना खाने के लिए कैंटीन में, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि कैंटीन बंद हो गई है, बिकॉज कैंटीन का टाइम कुछ इस तरीके से है। एंड हम ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे, तो अब हम ना बाहर खाना खाने जाएंगे। अब भाई यहाँ पर आए हो, यहाँ पे इतनी सारी तुम्हें छूट मिली, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो यहाँ के कुछ नियम भी हैं। यहाँ पे आप ऐसे हाफ लोअर नहीं पहन सकते, जो कि हम पहने हुए हैं। हम जा रहे थे बाहर खाना खाने के लिए, तो हम लोग को रोक लिया गया। बोला गया भैया ये नहीं पहन सकते, आप पहले जाइए अंदर फुल लोअर पहन के आइए फिर जाइएगा। तो यहाँ पे रूल रेगुलेशन को जो है बहुत ही ज़्यादा फॉलो करने होंगे, इसलिए भैया यहाँ पे फुल ही पहनना। मेरे को तो पता नहीं था, इस वजह से मैं हाफ पहने था। हाँ तो भैया अब जाके फुल लोअर पहना है, अब चलते हैं कुछ खाने के लिए बाहर। भाई मेरे हम आए तो बाहर तक थे, पर हम लोग को याद आया यार स्विगी जोमेटो से करते हैं, ऑर्डर किया नहीं है, नए नंबर से करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा और काफ़ी सस्ते में अभी खाना ऑर्डर कर रहे हैं यार। जुगाड़ लगानी पड़ती है ऐसी जगहों पे। ये आ गई हमारी जोमेटो से चिली पनीर, तो ये रही हमारी रोटी जो कि आई है स्विगी से। तो बस ये जोमेटो से मंगाया, वो स्विगी से मंगाया। तो जल्दी से अब हम अपना यहाँ पे खाना खोल के खाते हैं, और इतनी ज़्यादा दम बची नहीं थी कि हमको शूट कर पाए, तो जाके बस लेट जाते हैं और सो जाते हैं। अब हम यहाँ से निकलना है, अपने गद्दे उठाते हैं, गद्दे वहाँ पे जमा करेंगे, तब हमने जो 100 रुपये जमा करे थे वो हमें वापस मिल जाएंगे। और तब तक मैं चलता हूँ कैंटीन के पास, टोकन वोकन लेता हूँ, बिकॉज हमें अभी ऋषिकेश के लिए भी निकलना है। टाइम यार ऑलरेडी 6:19 हो गया है। मैं जा रहा हूँ गद्दा जमा करने, दिनेश भाई जा रहे हैं टोकन लेने खाने के लिए। तो जो गद्दे वापस करके हमें 100 की नोट मिली थी, उसी को लेके मैं लग जाता हूँ लाइन में। फाइनली मिशन सक्सेसफुल, हमको टोकन मिल गई है। अब जल्दी से खाना पीना लेके खाते पीते हैं। सही बढ़िया सब भाई, सब बिग बढ़िया। फैन। तो टोकन लेने के बाद हम लेके आने लगते हैं अपना ब्रेकफास्ट में हम लेते हैं जलेबी, पोहा, इडली और चाय। और आप भरोसा नहीं करेंगे, इतना सब कुछ हमने मात्र 40 रुपए के अंदर लिया था वहाँ पे। तो भाई आज था हमारा लास्ट डे शांति कुंज में। बज रहा है सुबह का 7। हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। शांति कुंज को ना मैं रेट दूंगा 10 में से 9.5 स्टार। खाना 1 नंबर, इतने सस्ते में, रुकने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा है। अब बस हम चल रहे हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में देखना है हमें कहाँ रुकना है। ऋषिकेश में भी ऐसे काफ़ी सारे आश्रम हैं, लेकिन वहाँ का कुछ कंफर्म नहीं है, तो वहाँ चल के देखेंगे कि वहाँ रुकना कहाँ है। बाकी अगर आप आए तो शांति कुंज में ही रुकें, हमारा यही कहना है यार। अब भाई आपसे एक और गलती हो गई है, शॉर्ट पहन के आए हो। लेकिन हम तो निकल रहे हैं ना यहाँ से, हाँ, जाते टाइम थोड़ा अब जा रहे हैं, हमारे दोनों कपड़े भीगे पड़े, वरना नहीं लेते। अब तुम जा रहे हैं यहाँ से, अब मेरा जो मन होगा मैं करूँगा। तो शांति कुंज के गेट पे हम वो वाली पर्ची जमा कर देते हैं जो हमें तब मिली थी जब हम यहाँ आए थे। जब भी आप यहाँ से जाएंगे वो आपको यहाँ जमा करनी होगी। उसके बाद आके मैं रोड पे खड़ा हो जाता हूँ ऋषिकेश के लिए ऑटो ढूंढने के लिए। आज महीने का 2nd सैटरडे है, वो भी जून का, जब सबसे ज़्यादा टूरिस्ट होता है उत्तराखंड में। रेंट तो ऑलमोस्टली दुगना हो रखा है हर चीज़ का, बट ऑटो मिल भी नहीं रहे हैं। ऑटो भाई कोई जाने के लिए ऋषिकेश ऐसे तैयार भी नहीं हो रहा, वरना यहाँ पे खड़े हो जाओ आराम से हर कोई ऑटो वाला तैयार हो जाता है 40-50 रुपये में। लेकिन अब 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये ले रहे हैं। हम लोग ना इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा ऑटो है जिसमें ऑलरेडी ऋषिकेश के लिए सवारी बैठी हो, तो वो शायद 50-60 में मान जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है आज। भाई फाइनली ऑटो मिल गया, बड़ी देर से खड़े होने के बाद। 100 रुपये पड़ रहा है, बट चलो ठीक है। अब वैसे तो 50-60 रुपये पड़ते हैं, लेकिन जिस टाइम हम गए थे उस समय वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो भाई यहाँ पे ना लूट मची हुई थी। पर भाई हमें जाना तो था ही, इसीलिए हम चले जाते हैं।
हरिद्वार में तो हम लोग का फुल प्लान था कि हम लोग हर की पौड़ी जाएंगे, चंडी देवी जाएंगे, मनसा देवी जाएंगे। यहाँ के लिए कुछ दिमाग में नहीं है, लेकिन है बहुत कुछ दिमाग में। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अभी पहले चल के घाट पे, त्रिवेणी घाट पे जाके बैठते हैं और फिर आगे की जर्नी प्लान करते हैं कि क्या कैसे करना है। जहाँ पे ऑटो वाले ने हमको उतारा था वहाँ पे सामने ही त्रिवेणी घाट का गेट लगा हुआ था, तो हम वहीं से चलते हुए पहुँच जाते हैं त्रिवेणी घाट पे। अब वैसे तो ऋषिकेश में भी काफ़ी सारे घाट हैं, लेकिन त्रिवेणी घाट यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस घाट है और यहाँ की गंगा आरती भी सबसे ज़्यादा फेमस है और इसी वजह से इसको और भी ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। तभी आपको यहाँ पे हर तरफ कंस्ट्रक्शन का काम ही दिख रहा होगा होते हुए। एक कांड हो गया, ऑटो वाले ने त्रिवेणी घाट पे उतार दिया था। राम झूला यहाँ से 4 किलोमीटर है, ठीक है, तो हम लोग पैदल जा रहे हैं। धूप भी आ गई तो थोड़ी देर अभी बैठे हैं, चेक कर रहे थे। 4 किलोमीटर है। राम झूला के आसपास ही धर्मशालाएँ रुकने के लिए, वहीं पे स्नान करने के लिए भी है। और बाकी सामने ज़रा व्यू चेक करें कितना प्यारा है। बट उत्तराखंड की हालत ना सच में बहुत ज़्यादा ख़राब करी जा रही है यार। डेवलपमेंट होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, पर इतनी भी डेवलपमेंट ना हो कि हम अपने उत्तराखंड को ही खो दें। जोशी मठ के तो हालत देख ही रहे ऑलरेडी क्या हो रखा है। इतना ज़्यादा डेवलप नहीं करना चाहिए। ये सब बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है यार। मैं लास्ट टाइम 2014-15 में आया था और आज आ रहा हूँ वही 7 साल 8 साल बाद। मेरे को तो वैसे यहाँ पे सब कुछ बदला ही बदला लग रहा है। मानते हैं डेवलपमेंट ज़रूरी है, पर इतना भी नहीं यार। ईयरफोन लगा लिए हैं, अब निकल जाएंगे सीधा राम झूला। अब रुकेंगे नहीं। डिवाइन भैया के गाने बज रहे हैं, जोश आएगा, निकल जाएंगे। बच्चों टॉफ़ी खाओगे? लो टॉफ़ी खा लो। एक रुको, एक दे रहे सबको, दे रहे। एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे लिए, एक रुको। तो अभी ना हम बस आगे बढ़ी रहते हैं। मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पर ना, ये देखो, ये वाला पानी गंगा मैया में मिलाया जा रहा है त्रिवेणी घाट से पहले। एंड ये पानी जो है यहाँ से फ़िल्टर करके मिलाया जा रहा है। एक्चुअली आपको याद होगा, मैंने ना एक चीज़ बताई थी, मेरे को ना अपनी ज़िंदगी में एक यात्रा करनी है गंगा मैया के साथ, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक। उसके लिए ना मैंने 1-2 पूरी सीरीज़ देखी थी, जो कि थी नमामि गंगे करके, जो कि दूरदर्शन ने बनाई थी। वो 2 सीज़न उसके थे, मैंने पूरे देखे थे। एंड उसमें पूरा यही बताया गया था कि गंगा साफ़ करने के लिए उन्होंने क्या क्या प्लान लगाए। तो उनमें से ये एक नमामि गंगे के अंदर ये वाला एसटीपी लगाया गया था। वैसे यहाँ पे पूरा नाला मिलता था, लेकिन अब ये जो लग गया है तो यहाँ पे जो है पानी इसका साफ़ करके जाता है, वरना वहाँ से जो था लिटरली पूरा नाला मिलता था गंगा जी मैया में। पर अब यहाँ से फ़िल्टर करके पानी डाला जा रहा है। पर मैं एक चीज़ मतलब कि सोचता हूँ कि ये वाला पानी ने गंगा मैया में नहीं मिलाना चाहिए। मानते हैं इसे फ़िल्टर कर दिया, पूरा साफ़ है, इतना साफ़ तब भी नहीं होता। इसको ना फैक्ट्री के यूज़ में मतलब ऐसे ले लेना चाहिए। इसे डायरेक्ट गंगा मैया में डालना सही नहीं है। भाई फाइनली यहाँ से झूला दिखने लगा है। राम झूला, लक्ष्मण झूला नहीं, उससे पहले एक और झूला पड़ता है, इसका मेरे को नाम नहीं याद है, वो दिख रहा है। बट यहाँ से मोटा मोटा अभी समझ लो 3 किलोमीटर तक और बचा हुआ है। इसीलिए हमेशा याद रखना, ऋषिकेश में आके अगर वो तुम्हें त्रिवेणी घाट के पास उतारे ना, तो वहाँ से तुम्हें दूसरा ऑटो करना होगा। अगर तुम्हें राम झूला के पास जाना है तो वहीं से कर लेना। अब हम लोग अंदर आके थोड़ा आगे बढ़ लिए थे, तभी पैदल आ रहे थे, वरना फिर रोड पे जाना होता है 1 किलोमीटर फिर जाते। आज हम लोगों ने सुबह नहाया भी नहीं था, बिकॉज जल्दी निकलना था। अभी गंगा मैया में नहाएंगे। बहुत ही ज़्यादा लिटरली थके हुए हैं, बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो रखे हैं। कल रात में भी 3 घंटे सो पाए थे ना। तो यार अभी हम वॉक करते करते जानकी झूला के पास में आ गए हैं और इस पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और मेरे को पता चला इस समय ना लक्ष्मण झूला बंद चल रहा है, उस पर कुछ काम वाम चल रहा है, वो अभी यहाँ से आ गया। अब दिखना मेरे को शुरू हुआ, राम झूला दिखना शुरू हो गया। चलते हैं यार उधर साइड। और बाकी आज हम लोग रात में ऋषिकेश में रुकेंगे। तो ऋषिकेश की नाइट लाइफ बड़ी अच्छी है। ये रात में झूले वाले पे लाइटें जलती तो बड़ा सुंदर लगता है यार ऋषिकेश। भाई वहाँ से करीबन 25 मिनट की वॉक के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं राम झूला के सामने। जस्ट सामने रहा राम झूला। एंड यहाँ पे देखो काफ़ी सारी रिवर राफ्टिंग वाली बोट्स भी आ रही हैं। ये ना सबसे दूर वाली यहीं तक होती है राफ्टिंग, 22 किलोमीटर तक की होती है। इससे मतलब कि एक होता है 10 किलोमीटर का पैकेज है, एक 15 का, और ये एक 21-22 वाला है। ये सबसे बड़ा पैकेज वाला है। जो लोग भी मतलब कि वहाँ से स्टार्टिंग से करते हैं, जो राफ्टिंग पॉइंट है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सबसे लंबी होती है। बहुत कम ही लोग करते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है यार इस समय। अब यहाँ पहुँच के मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ, आराम करता हूँ और इतने ज़्यादा प्यारे व्यू का आनंद लेता हूँ। और कुछ देर बाद अपने सारे कपड़े उतार के चला जाता हूँ माँ गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए। में यहाँ पे थोड़ी सी सेफ जगह है, यहाँ पे स्नान कर लेते हैं। सुबह स्नान नहीं किया था ना, बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं, और इसमें स्नान करेंगे तुरंत फिर से फ्रेश हो जाएंगे। ये अंगूठा दे दो प्रभु।
ना जाने क्यों मैं जब भी गंगा मैया में उतरता हूँ तो इनसे ना मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ पाता हूँ। एंड मेरे हिसाब से आप में से ज़्यादातर लोग भी शायद यही फील करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इस देश को जितना गंगा मैया ने दिया है उतना ना कभी किसी ने दिया होगा और ना ही दे पाएगा। भैया जी ऋषिकेश आके अभी हमने स्नान किया गंगा मैया में और अब करने जा रहे हैं पेट पूजा। पेट पूजा में खाने जा रहे हैं छोले कुलचे। मैंने आज तक वीडियोस में देखे थे, खाने का सौभाग्य नहीं मिला, बट अभी मेरे को यहाँ पे मिल गए। तो बस वही अभी 2 प्लेट छोले कुलचे लगवा रहे हैं, एक मेरे लिए और जो मेरे साथ में आया उसके लिए। एंड ये एक प्लेट हमें पड़ रही है वही 40 रुपये की। भाई हम लोगों ने यहाँ पे आराम से बैठ के रेस्ट किया, खाना पीना खाया, पेट अपना फुल है। अब आज जो है हम पूरा ऋषिकेश घूमेंगे, रात में भी यहाँ रुकेंगे, ऋषिकेश की नाइट लाइफ भी इंजॉय करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को अभी भी नहीं भरोसा हो रहा है कि हम लोग 1000 रुपये के अंदर इतना चिल कर रहे हैं, इतना चिल कर रहे हैं। तो अभी हमारा प्लान है गंगा मैया को पार करके उधर साइड जाने का। इधर से रास्ता बंद है तो अभी हम लेंगे फेरी। ये जो यहाँ पे वाली फेरी चल रही है ना, ये वाली फेरी लेंगे, फेरी से जाएंगे उधर साइड। फिर उधर ना वो परमात्मा आश्रम बना हुआ है, आश्रम भी घूमेंगे। और आज मैं सोच रहा हूँ कि गंगा घाट के किनारे रुका जाए। बहुत रुकले आश्रम में आज मन है गंगा मैया के बिल्कुल जस्ट किनारे रुका जाए। तो देखेंगे, सबसे पहले करते हैं फेरी और चलते हैं उधर साइड। तो भाई अभी हमने फेरी की टिकट लिया जो कि 40 रुपये है। ये मेरे को ज़्यादा लग रही है भाई, ज़्यादा दूर तो रिवर पार करनी नहीं है, इतनी दूर लोगों को पार करनी होती है। वहाँ पे भाई 20 रुपये होती है, 15 रुपये होती है, बट बस यहाँ से वहाँ के 40 रुपये। ओवर प्राइस, बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस। पर भैया कभी कभी पैसा नहीं देखना चाहिए, कभी कभी एक्सपीरियंस देखना चाहिए। और मेरे को ना यही एक्सपीरियंस लेना था, इसलिए मैं फेरी की टिकट लेके चढ़ जाता हूँ फेरी के अंदर और फिर एक बढ़िया सी जगह ढूंढ के वहाँ पे बैठ जाता हूँ जहाँ से मुझे गंगा मैया और ऋषिकेश का बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखता है। ताज़ा गंगा जल पिया। यहाँ बीच में बहुत तेज़ बहाव है ना, तो यहाँ का पी सकते हैं, पिया। इतना ज़्यादा निर्मल जल है ना भाई यहाँ गंगा जी का, क्या ही बताएं। भाई फाइनली किनारे पहुँच गए, अब चलो उतरते हैं। अभी बोला था ना एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो हाँ भाई 40 रुपये में ये जो एक्सपीरियंस मिला है ना, ये मैं अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं भूल पाऊँगा। बोट से उतरने के बाद हम आ जाते हैं परमार्थ निकेतन देखने के लिए, जो कि ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। ये भाई बने हुए हैं गणेश जी, ये देखो, ये गणेश जी का माथा है, ये उनकी सूंड बन के आई हुई है, ऐसे करके यहाँ पे बना हुआ है। ऋषिकेश में घाट घूमने के बाद आप यहाँ परमार्थ निकेतन के अंदर आके बैठिए। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है लिटरली, बिकॉज ये पीपल के पेड़ है ना, और पीपल के पेड़ तो जानते हो सबसे ज़्यादा ठंडे होते हैं। अब दोपहर के 1-2 घंटे हम अपने परमार्थ निकेतन में ही बिताते हैं और यहाँ पे मैं महसूस करता हूँ कि ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा शांति वाली जगह अगर है तो वो यही जगह है। तो अगर आप ऋषिकेश आए तो परमार्थ निकेतन में आके ज़रूर थोड़ी देर बैठिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड यहाँ कुछ देर बैठने के बाद हम निकल जाते हैं माँ गंगा की आरती देखने के लिए त्रिवेणी घाट पे। देखो भाई, इस ट्रिप में वैसे तो काफ़ी सारी खास जगहें थी जो घूमनी थी। उसमें से 2 के लिए तो मैं सच में पागल था। एक था हर की पौड़ी पे गंगा आरती देखने के लिए, और दूसरी थी यहाँ ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे आरती देखने के लिए। हर की पौड़ी पे तो हमने आरती देख ली, और आज हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट पे आरती देखने के लिए, जो कि हम लोग वहाँ लक्ष्मण झूला से पैदल ही चलते आए, पैदल ही गए। आज दिन में मैं 13 से 14 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। बट हाँ, मैं पैदल चलने की आदत डाल रहा हूँ, बिकॉज इस ट्रिप के बाद हमें एक दूसरी ट्रिप पे भी निकलना है, उसके बारे में हम जल्दी अपडेट देंगे। फिलहाल बजने जा रहा है टाइम 4:30। यहाँ आरती होती है वही 6:30-7 बजे तक। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और फिर यहाँ की गंगा आरती खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। भाई अभी ना हम आरती का इंतजार ही कर रहे थे। देखो यहाँ पे क्या दिखा, नदी के उस पार ना, उधर देखो भाई साहब एक हाथी आ रहा है। मैं जूम करता हूँ तब देखना, ये खड़ा भाई साहब देखो,
इसके सिंग देखो यार कितने बड़े बड़े, जंगली हाथी है, पानी पीने के लिए आया है नदी के किनारे। देखो भाई पानी पी रहा है। गंगा मैया के उस पार है, अगर गंगा मैया नहीं होती तो यार ये इधर भी आ जाता। भैया ऋषिकेश की भी गंगा आरती देख ली, अब लग रहा है जीवन सफल हो गया सच में भाई। कभी कभी ना मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी महसूस करता हूँ कि मेरा जन्म इस भारत भूमि पे हुआ, क्योंकि ऐसी संस्कृति और ऐसी सभ्यता बस इस भारत देश में ही आपको देखने को मिलेगी। और इसी वजह से मैं ना अपने भारत देश को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 89 रुपीज़ दे के। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे चैनल को खोलना होगा और ऊपर दी गई ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन करना होगा, जिससे कि मुझे मेरे सफर में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। फिलहाल जो हम घाटों पे आ गए हैं, अब यहाँ से जो है ऋषिकेश आपको बहुत ही सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ से बेसिकली लाइट जलना शुरू हो चुकी हैं। अब आगे देखते हैं कैसा लगता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे ही वैसे ऋषिकेश की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। हम यहाँ पे राम झूला देखने के लिए आए थे, बट द थिंग इज राम झूला की आधी लाइटें जो हैं बंद हो रखी हैं, कुछ दिक्कत है उसमें, और बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ है। लिटरली लोग बिल्कुल चिपक के चल रहे हैं। और भाई ऐसे में मैं उस पर नहीं जाने वाला, बिकॉज कुछ भी हादसा हो सकता है। इसीलिए जब भीड़ भाड़ हो ना तो ऐसे पुल पे जाना भी अवॉइड करो। और साथ में जो आगे लक्ष्मण झूला है वो बंद हो रखा है, बिकॉज उसका ना मेंटेनेंस करा जा रहा है, उसकी लाइट सब कुछ बंद है, तो उधर जाए कोई फ़ायदा नहीं। अब हम लोग बस ये सोच रहे हैं कि आज के दिन खाना खा के एक अच्छी सी जगह रुक के स्टे करते हैं कहीं पे। अब देखो आज बताएं क्या प्लान है। आज हमारा आखिरी दिन है ऋषिकेश में, मतलब रात में कल हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो आज ना हमने सोचा है कि हम ना गंगा मैया के किनारे किसी घाट पे बढ़िया से चादर लगा के रुकेंगे और गंगा मैया की गोद में आराम से सोएंगे। तो बस वही सोच रहे हैं यार, अब कहाँ पे जो है ऐसे लगाया जाए, बिकॉज ये सब जगहें सेफ़ नहीं होती हैं। जहाँ पर भी कुछ लोग और लगाए होंगे तो वहाँ पर जो है हम भी अपना लगा लेंगे और आज गंगा मैया के पास ही में सोएंगे। A few moments later. तो यार जैसा कि अभी हमने आपसे बताया था कि गंगा मैया के किनारे जो है आज हम पूरी रात बिताएंगे, एंड उसके लिए हमने ये वाली जगह डिसाइडेड करी है। यहाँ पे ना बाकायदा बेंच पड़ी हुई है, एक बेंच ये रही और एक उसके लिए जो मेरे साथ आया हुआ है कॉस्टअप, तो वो भाई उस पर रुकेगा एंड मैं इस पर रुकूंगा। ऐसी जगह चुनी है ना जो सबसे बेस्ट हो। यहाँ पे लाइटें भी लगी हुई हैं, आगे बाबा भी लेटे हुए हैं, मतलब ये इलाका ना चहल पहल वाला है। चाहते तो उधर घाट पे भी लेट सकते थे, बट उधर लेटे नहीं, बिकॉज उधर मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था। ये इलाका बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन हाँ यहाँ पे हमें अपने सामान का ध्यान रखना होगा। अब मैं सोच तो रहा था होटल करने का, बट यार नहीं करा, क्योंकि यार मेरे को ना एक बार बिताना था। यही एज है, इसी में सब कुछ कर पाएंगे, आगे का कुछ नहीं पता। तो ये भी मेरा एक ड्रीम था कि ऐसे ही ऋषिकेश के किनारे कभी गंगा मैया के किनारे सोने का, तो आज वो भी पूरा कर लिया यार। तो कुछ ही देर में हम यहीं से कर देते हैं अपना खाना ऑर्डर स्विगी से। बस आज की रात यहाँ पे और गुजारनी है और कल हम लोग निकल जाएंगे, दोपहर में ट्रेन है। पर यार एक चीज़ यहाँ पे आके बड़ी बुरी लग रही, वो है ये, यहाँ पे भाई साहब इतने कपल हैं, सब सामने से निकल रहे हैं। बड़ा दुख हो रहा है यार, सच में बड़ा दुख हो रहा है। हम लोग आए एंजॉय तो करा, लेकिन क्या बताएं, समझ सकते हो दुख तुम लोग मेरा। आ गया खाना भाईजान, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा यार। चलो भैया खोलो इसे, जल्दी से खाना पीना खाया जाए। आज भाई खाने को डिलीवर होने में लगा 1 घंटा 45 मिनट, कितना
1 घंटा 45 मिनट समथिंग, बहुत टाइम लग रहा है भाई यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ ही है, करा क्या जाए। तो जल्दी से हम अपने खाने को खोलते हैं। खाने में हमने मंगाया था बर्गर, मैगी और छोले चावल, जिसको खा के ना बिल्कुल हमारा पेट भर गया। फाइनली मैं लेट चुका हूँ यहाँ पर, पता नहीं क्यों मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। एक तो ऐसी जगह प्लेटो, मेरे को गंगा मैया के किनारे लेटना था, ये नहीं पता था कि ऋषिकेश ऐसी जगह पे मैं लेट पाऊँगा। भाई मेरे को तो आज लग रहा है कि भाई इस लाइफ में सब कुछ कर लिया, क्योंकि भाई साहब इस व्यू में सोने को मिल जाए तो फिर क्या ही बात हो यार। अब ऐसे ही लेटे लेटे कब मेरी आंख लग जाती है मुझे पता ही नहीं चलता, और जब सुबह मेरी आंख खुलती है तब ऋषिकेश कुछ ऐसा लग रहा था। सर हेलो जी, आज है हमारा चौथा दिन ऋषिकेश में, और एक सपना जो था वो भी पूरा कर लिया, गंगा मैया के किनारे सोने का। इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ। शायद तुम लोगों को मेरी आवाज़ भी ना आ रही हो, बिकॉज कोई माइक नहीं लगा है, तो शायद विंड नॉइज़ आ रहा हो। बहुत तेज़ हवा चल रही है भाई, लिटरली रात भर से। अब ठंड भी लग रही है, ऐसे समझो। फिलहाल सुबह का 5 बजे है, यहाँ पे लोगों ने टहलना भी शुरू कर दिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। अब बाकी चलो कहीं पब्लिक टॉयलेट ढूंढते हैं, वहाँ पे फ्रेश होते हैं। भाई मज़ा आ गई रात में यहाँ सो के। अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर ट्राई करना, ऋषिकेश में कभी भी किनारे गंगा मैया के सोना ज़रूर यार, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी इस ट्रिप में कुछ पल बहुत ही ज़्यादा यादगार थे, उसमें से ये पल भी कुछ ऐसा था जिसको मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलने वाला। इसीलिए कुछ देर तक मैं यहाँ पे बैठता हुआ और फिर अपना बैग उठा के इस जगह को बाय बाय करके चला जाता हूँ। तो हम जैसे ही राम झूले को क्रॉस करके आते हैं, यहाँ पे बना होता है एक पब्लिक टॉयलेट जिसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टॉयलेट यूज़ कर लिया, और पता है कल रात में जब हम वहाँ पे लेटने गए थे तो सबसे पहले चेक कर लिया था आस पड़ोस में कोई टॉयलेट है या नहीं, देख लिया था तभी लेटे थे, बिकॉज सुबह प्रेशर बन जाता फिर कांड हो जाता यार। बाकी मेरे 10 रुपये बेकार के, बिकॉज मेरे को हुई नहीं मेरा भी प्रेशर ही नहीं बना भाई, 10 रुपये वेस्ट हो गए इस ट्रिप में यार। तो अपने 10 रुपये वेस्ट करके हम आ जाते हैं इस टैप के पास जो कि लगा हुआ था रोड के किनारे, जहाँ पे हम अपना मुंह धुलते हैं और यहीं पे ब्रश करते हैं। तो ब्रश करने के बाद हम जा ही रहे थे लक्ष्मण झूला साइड, लेकिन पता चला उधर कोई घाट नहीं है स्नान करने के लिए, इसीलिए यहीं स्नान कर लेते हैं। फिर वहाँ मंदिर हैं, उनमें दर्शन करेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो बस जहाँ पे अभी टॉयलेट गए थे ना, उसी के आगे जिस घाट है वहीं पे स्नान कर लेते हैं यार। तो जल्दी से हम आ जाते हैं इस घाट पे जहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग नहा रहे थे। तो आज है भैया 12 तारीख, बजने जा रहा है सुबह का 6, और ये हरिद्वार ऋषिकेश ट्रिप का आखिरी बार गंगा मैया में स्नान करने जा रहे हैं। भाई मन ही नहीं हो रहा कहते हुए आखिरी बार, बिकॉज मेरे को ना गंगा मैया में स्नान करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर अब आज आखिरी बार कर रहे हैं और फिर चले जाएंगे घर के लिए। खैर गंगा मैया ने चाहा तो फिर से जल्दी से ऋषिकेश आना होगा। आपकी बार तो ये 1000 रुपीज़ में ट्रिप थी, अगली बार आएंगे तो काफ़ी सारी एडवेंचर वाली चीज़ें भी ट्राई करेंगे, लाइक राफ्टिंग सब कुछ करेंगे। चलो भैया गंगा मैया में स्नान करते हैं चल के। इस ट्रिप में आखिरी बार गंगा मैया का आशीर्वाद लेके मैं गंगा मैया में उतर जाता हूँ स्नान करने के लिए। एंड सुबह सुबह गंगा मैया का जल इतना ज़्यादा ठंडा था कि मैं आपको सच में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलो भैया फाइनली गंगा स्नान कर लिया, कपड़े पहन लिए, थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी यहाँ पे कर ली। अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ मंदिर है ना लक्ष्मण झूला के आसपास, उससे घूमते हैं और निकल जाएंगे। वो भी कंफर्म नहीं खुले हैं या नहीं खुले हैं, बिकॉज लक्ष्मण झूला के आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना। तो हम अपना बैग उठा के निकल जाते हैं इस सुंदर से रास्ते से होते हुए लक्ष्मण झूले की तरफ।
लक्ष्मण झूला जाने के रास्ते में जितनी दुकानें पड़ी हैं ये सब बंद है, बिकॉज लक्ष्मण झूला भी इधर 1-1.5 महीने से बंद है और न जाने कब तक बंद रहने वाला है। इस पर कुछ काम वाम चल रहा है यार। बस हम लोग लक्ष्मण झूला की तरफ बढ़ ही रहे हैं। रास्ते में मंदिर पड़ा था तो देखने के लिए आए थे। यहाँ से व्यू कितना ज़्यादा प्यारा आ रहा है, कितनी प्यारी घाटी लग रही है। गंगा मैया देखो यहाँ पे कितनी तेज़ उफान पे चल रही हैं। हाँ भैया, फाइनली लक्ष्मण झूला के पास पहुँच चुके हैं और ये देखो इस समय पूरा बंद कर रखा है उधर जाने के लिए। एक्चुअली मैं बताता हूँ, ऐसा है कि ये झूला काफ़ी पुराना है ना और काफ़ी ज़्यादा पतला है, लेकिन आजकल जिस हिसाब से टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे उस हिसाब से ये वजन झेल नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे पूरा नया काफ़ी चौड़ा सा झूला बनाया जा रहा है जिससे लोग आराम से जा पाएँ। लेकिन असली वाला लक्ष्मण झूला तो ये था बहुत पुराना है यार। तो लक्ष्मण झूला को देखने के बाद हम आ जाते हैं चाय सुट्टा बार, जहाँ पे हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और लेते हैं चाय और बन मस्का। तो भाई अभी फाइनली हमने त्रिवेणी घाट से घर के लिए जल भी भर लिया है 10 लीटर और अब हम जा रहे हैं वापस घर। इस समय हम ऋषिकेश के नए वाले स्टेशन पे। ट्रेन हमारी 1.5-2 घंटे बाद है, जिसका किराया हमें पड़ा है 140 रुपये ना। हाँ 140 रुपये किराया पड़ा है। तो अब सीधे पहुँच जाएंगे हरदोई और ये ट्रिप शायद हम लोगों ने 1000 रुपये के अंदर कर ली है। अगर हो गई हो तो कांग्रेचुलेशन। अभी मैं जोड़ूंगा करना कि मेरे को नहीं पता, मैं इतना जोड़ नहीं रहा था, बट हाँ मेरे को पूरा भरोसा है हो गई 1000 रुपये के अंदर। तो भारत में ट्रैवल करना ना बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड मैं ना यार यही सब चीज़ें सीखना चाहता था, यही सब चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता था। मेरे को लिटरली यही करना है। मेरे को ना इस ट्रिप से बहुत कुछ सीखने को मिला, सच में बहुत कुछ सीखने को मिला यार। तो अब ऐसी बहुत सारी ट्रिप्स आपके लिए आने वाली हैं जल्दी में, बस यही कहूँगा। तो कुछ देर तक स्टेशन पे इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ जाती है। चलो भाई चलते हैं। और सबसे बेस्ट बात, हमें पूरी की पूरी सीट भी मिल गई है, अब आराम से बैठ के जाएंगे। तो ऋषिकेश को बाय बाय कह के हम यहाँ से निकल चलते हैं और मेरे को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ये ट्रिप हम लोगों ने 1000 रुपये के अंदर करी है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। होपफुली आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इससे ना उन लोगों की भी बहुत सारी हेल्प होगी कि वो कैसे सस्ते में ट्रैवल करें। एंड अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ में, जिससे कि मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी इस सफर में। बाकी अगर आपने ये पूरा का पूरा वीडियो देखा है, आखिरी तक देखा है, तो थैंक यू सो मच यार आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए। बाकी अगर आप हमारी उत्तराखंड सीरीज के बाकी सारे वीडियोस देखना चाहें तो आप यहाँ दी गई इस प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल दिस इज तनिष्क मिश्रा साइनिंग ऑफ। मिलेंगे आपसे जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।